हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं रवि कुमार। आज मैं आपको कराऊंगा पूरा समास। पूरा नहीं कराऊंगा, जितना हो सकता है उतना कराऊंगा। जितना लिखा हूँ बोर्ड पर उतना ही कराऊंगा, ठीक। फाइनली तो आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि समास होता क्या है। और इस समास को पढ़ने के बाद आपको एक भी समास का क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिहार बोर्ड में, ठीक। या तो मैट्रिक हो या इंटर की हो, दोनों की बात करता हूँ। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। जो आपका समास है, समास को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं समास। समास को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपाउंड। समास का शाब्दिक अर्थ जैसे भी आपका क्या होता है? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ मतलब जानते हैं? जैसे आपका कोई नाम है तो उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। जैसे पंकज क्या होता है कि कीचड़ में खिला हुआ कमल, तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है कीचड़ में खिला हुआ कमल। वो होता है पंकज का शाब्दिक अर्थ। इसी तरह इसका होता है समास का भी शाब्दिक अर्थ। शब्द का अर्थ क्या होता है वही कहते हैं हम शाब्दिक अर्थ, ठीक। तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये होता है संक्षेप। समास का जो मतलब होता है वह संक्षेप होता है, या तो कह सकते हैं संक्षिप्त, या आसान भाषा में बोले तो घटा। क्या होता है? घटा, ठीक। समास जो होता है, समास दो शब्दों से मिलकर बना है। समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका होता है जो आपका समास है, कितने शब्दों से मिलकर बना है? समास आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। क्या? सम प्लस आस से मिलकर बना है समास, ठीक। सम मतलब होता है उचित, आस मतलब होता है बैठाना। उचित जगह पर बैठाना क्या होता है? समास होता है। क्या होता है? उचित जगह बैठाना ही का समास होता है, ठीक। जो आपका है समास का क्या होता है? परिभाषा कहे तो होता है, यहाँ पर समझिए कि दो या दो से अधिक पद चिन्हों के मेल से या पदों के मेल से, ठीक। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जिस नमी मतलब नया, जिस नया शब्द का निर्माण होता है उससे ही तथा उसमें लगने वाले नियम को समास कहते हैं। उसमें लगने वाले नियम को समास नहीं कहते। देखो, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जिस नया शब्द का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है, यहाँ मैं लिखा हूँ रसोई, ठीक, प्लस घर। ये क्या है? रसोई प्लस घर है, ठीक। अब यह दो क्या है? दो हमारा क्या है? पद है। यह पहला पद है, यह दूसरा पद है। इसे हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रसोई घर। तो यह क्या बनाया? एक समास बना। ये क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा, ठीक है। दो पदों को हम जोड़कर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। क्लियर। अब जैसे मैं राजपूत या राजपूत, अब बताओ कि राजा, यहाँ पर देखो अगर हम राज लिखा है राजपुत्र, तो अगर हम इसे राजपूत कैसे बना? तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा राजा का पुत्र, ठीक। राजा का पुत्र तभी तो बना है राजपुत्र। तो राजा प्लस पुत्र तो राजपुत्र, राजा प्लस पुत्र राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक। उसे चिड़िया मार। पहला पद हुआ राजा, दूसरा पद हुआ पुत्र, दोनों पद मिला दिए तो तीसरा जो नया शब्द बना राजपुत्र, उसी को कहते हैं राजपुत्र। राजा का पुत्र ही राजपुत्र कहलाता है। चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार कहलाता है। रसोई के घर में माता पिता क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका समास हो जाएगा, इत्यादि, ठीक है। अब जो समास के जैसे हमारे शरीर में यह सब क्या है? अंग है। क्या है? सब अंग होते हैं।
जैसे आपका कान हो गया, नाक हो गया, सब क्या है, शरीर के अंग है। इसी तरह आपके समास का भी क्या होता है, अंग होता है। क्या होता है, अंग होता है। तो समास के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं। कौन कौन, देखो ये इसका समास के 4 अंग कौन होते हैं, देखो पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद, तीसरा होता है सामाजिक पद, चौथा होता है समास विग्रह। अब आपके इतनी बात समझ में नहीं आएगा। अब देखो पूर्व मतलब होता है प्रथम, पूर्व मतलब प्रथम या पहला, पूर्व मतलब प्रथम या पहला। जो आपका समास दिया है, जैसे यहाँ लिखा है राजपुत्र, राजपुत्र लिखा है। अब इसमें आपको पहला पद क्या है, तो पहला पद कहेंगे सर इसमें तो राजा, राजा जो है क्या है, पहला पद है। राजा क्या हो जाएगा, इसमें पहला पद हो जाएगा। पहला पद क्या है इसमें, राजा में, जो राजपुत्र में पहला पद क्या है, राजा है। तो राजा क्या हो जाएगा, पूर्व पद हो जाएगा। ठीक, पहला पद। दूसरा पद जो उत्तर मतलब होता है क्या, उत्तर मतलब होता है दूसरा, दूसरा मतलब द्वितीय या बाद। ठीक, तो ये दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद। तो यहाँ पर देखेंगे पुत्र, पुत्र क्या है, यहाँ पर दूसरा पद है। क्या है, दूसरा पद है। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर एक एग्जाम्पल का और बात करूँ तो यहाँ राजा, यहाँ का हो जाएगा पुत्र। अब देखो क्या हो जाएगा, पुत्र। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, अब जो है, जो यही जो है समासिक, ये लिखा है समासिक पद। समासिक मतलब कि जो जिससे क्या हो जुड़ा है, वह समासिक पद लिखो। तो देखो यह राजा का जो राजपुत्र बना है, इसका समासिक पद क्या है, यह राजा है प्लस पुत्र, तो इसी को हम कहते हैं राजा पुत्र। राजा पुत्र इसे लिख देंगे, राजा पुत्र हम लिख दिए, ये हो जाएगा समासिक पद। अब देखो अगर हम समासिक पद लिख दिए और इसके बीच में अब राजा को, हम राजा पुत्र को अगर विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दूँ, क्या नहीं देखो यहीं पे लिख देता हूँ। अगर हम राजपुत्र को विग्रह करेंगे, मत तोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र बनेगा, राजा का पुत्र बनेगा ना। राजा का पुत्र क्या होगा, राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। तो जो है राजा का पुत्र है, यही तक कहलाएगा समास विग्रह। क्योंकि मैं राजा पुत्र को क्या कहूँ, समास विग्रह किया हूँ, क्योंकि राजा पुत्र क्या है, समास है। राजा पुत्र क्या है, समास है, समास है। राजा पुत्र क्या है, समास है। उसको मैं विग्रह करूँगा तो बनेगा राजा का पुत्र बनेगा। क्या बनेगा, राजा का पुत्र बनेगा। तो वही कहलाएगा समास विग्रह। अब जैसे मैं यहाँ पर लिखा था गंगा का जल, ये आपका इसी तरह आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राजा का पुत्र, दूसरा एग्जाम्पल। ऐसे ही आपका होता है गंगा, गंगा जल, गंगा जल आपका क्या हो जाएगा, समासिक पद। अब इसमें जो हो जाएगा गंगा जल में क्या हो जाएगा आपका, गंगा क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, जो जल हो जाएगा दूसरा पद, और समासिक पद हो जाएगा गंगा जल, और विग्रह करेंगे तो बनेगा गंगा का जल। ठीक, यही लिखा हूँ कि पूर्व मतलब प्रथम, प्रथम मतलब पहला, उत्तर मतलब द्वितीय, द्वितीय मतलब दूसरा, दूसरा मतलब बाद। ये आपका इतनी बात समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम चलते हैं इस साइड में। अब यहाँ पाएंगे तो लिखा है समास का, समास के भेद। जैसे आपका भी कोई न कोई आपका भेद बताता होगा कि वह ऐसा ऐसा कलर का है, उसमें ऐसा गुण है, ऐसे प्रकार का वो है। इसी तरह इसका भी क्या है, एक भेद है, प्रकार है। ठीक, तो समास के कितने भेद हैं, समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास कितने कुल कितने भेद होते हैं, 6। यहाँ पर लिखा है कुल, कुल मतलब 6। टोटल की बात करें तो अभी आपका समास का होगा 6 भेद। ठीक, तथा पद की प्रधानता, यहाँ पर लिखा है पद की प्रधानता, पद की प्रधानता या मुख्य रूप से समास के भेद पूछे, यहाँ पर मुख्य रूप से समास के भेद पूछे या पद की प्रधानता के से समास के भेद पूछे तो आप बताएंगे 4। क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। क्या बताएंगे, 4 बताएंगे। ठीक, तो हम बात करेंगे पहले समास के कुल कितने भेद होते हैं। तो पहला भेद होता है आपका अविभाव समास। अविभाव समास होता है जिसे हम कहते हैं पूर्व पद प्रधान। इसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक, पहला पद। अब जो होता है तत्पुरुष समास,
तत्पुरुष समास होता है दूसरा पद प्रधान। इसका क्या होता है? दूसरा पद प्रधान। कर्मधार भी होता है आपका तीसरा समास, द्विगु भी होता है आपका चौथा समास, द्वंद्व भी आपका होता है पांचवा, और बहुब्रीहि समास होता है आपका छठवां। ठीक, जो कर्मधार समास है इसका दूसरा पद प्रधान होता है, द्विगु समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास का भी दोनों पद प्रधान, या दोनों मतलब दोनों होता है, दोनों का पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि मतलब आपका अन्य और तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। अविभाव मतलब आपका होता है पूर्व पद प्रधान। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति लिखा हूँ, तो ये जो यथा है यह क्या हुआ? अविभाव समास का पूर्व पद प्रधान हुआ, यह पहला पद प्रधान, यह पहला पद अविभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक, जो आपका तत्पुरुष समास है, जो यहाँ पे लिखता हूँ राजा राजपुत्र। अब बताओ राजपुत्र, तो राजपुत्र में दूसरा पद मतलब पुत्र, यह पुत्र है, यह पुत्र क्या हो जाएगा? यह पुत्र जो है यह आपका हो जाएगा दूसरा पद प्रधान। वो गिर गया माइक, दूसरा पद प्रधान हो गया। ठीक, यहाँ पर समझिए। जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है, जहाँ यहाँ पे लिखूंगा जैसे नील गाय, यहाँ पे लिख देता हूँ नील गाय, नील गाय, यहाँ पर नील गाय, तो यहाँ पर कर्मधारय समास होता है उत्तर पद, मतलब यह गाय क्या है? गाय, यह दूसरा पद ही प्रधान होगा। जो द्विगु समास है, जैसे मैं लिख देता हूँ चौरपाई, चौरपाई, चौरपाई। अब देखो चौरपाई, जो पाई है, यह पाई यही का होता है द्विगु समास का क्या होता है? यहाँ पर द्विगु समास क्या होता है? यहाँ पर उसका उत्तर पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। और जो द्वंद्व समास है, इसका जैसे मैं लिख देता हूँ माता और पिता, जितना महत्व माता का उतना भी महत्व पिता का, मतलब दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा, इसमें दोनों पद प्रधान। ठीक है, बहुब्रीहि समास जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बहुब्रीहि समास का, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ पीताम्बर, पीताम्बर। अब बताओ पीताम्बर बोल दिया मैंने, तो पीताम्बर किस भगवान को कहा जाता है? तो गणेश भगवान। किसे कहते हैं? गणेश भगवान को कहा जाता है, गणेश भगवान को कहते हैं पीताम्बर, या लंबोदर गणेश भगवान को। देखो तो पीताम्बर, देखो पिता प्लस अंबर, पिता प्लस अंबर दो पद मिल गया। अब जो दो पद तीसरा पद बना वही आपका क्या होगा? अन्य पद। यहाँ पर लिखा है ना अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है। तो देखो पीताम्बर का तीसरा पद कौन हुआ? गणेश। तो गणेश क्या हो जाएगा आपका? यह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर पद की प्रधानता। यह आपका पद था, अब हम पद के प्रधानता के बात करेंगे, तो किसके अनुसार हमारा समास कितने होते हैं? समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4। पद के प्रधानता पर बात करेंगे हम, तो समास के कितने भेद होते हैं? 4। पहला होता है आपका पहला पद, दूसरा होता है द्वितीय पद, तीसरा होता है द्वंद्व दोनों पद, चौथा होता है आपका तीसरा या अन्य पद प्रधान। देखो पहला, जिसका पहला पद प्रधान होता है वो होता है अविभाज्य समास, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है वह होता है आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब देखो यहाँ पर दूसरा पद में प्रधान में यह तीनों कैसे आ गए? क्योंकि यहाँ पर समझो नोट लिखा हूँ, नोट में लिखा हूँ कि मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर लिखा है ना, मुख्य रूप से समास कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। तो मुख्य रूप से समास के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कर्मधारय समास तथा द्विगु समास तत्पुरुष समास में आते हैं, ये अंतर्गत आते हैं। जो आपके यह कर्मधारय समास हैं और द्विगु समास या तत्पुरुष समास में ही शामिल रहते हैं। ठीक है, उन्हीं से टूटकर बने होते हैं। ठीक, तो ऐसे उसका दूसरा पद प्रधान होता है। यह दोनों समास दोनों पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि समास तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है। तो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें। इसी तरह आपको वीडियो मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बड़ी मेहनत से बनाते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत।